नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 मार्च शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ से श्रीगंगानगर लाई जा रही 22 किलो अवैध अफीम बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर रायला थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बोलेरो पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी के गुप्त हिस्सों से अफीम मिली। गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष भूरिया निवासी 8 SHPD, कैलाश निवासी धान मंडी गेट सूरतगढ़ और मनफूल निवासी रामसरा बीकानेर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से तस्करी में सक्रिय थे। मामले में पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ के पक्का सारना गांव निवासी संतराम नायक के साथ कोर्ट मैरिज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 29 जनवरी को कलेक्ट्रेट में एक युवती ने खुद को खुशप्रीत कौर बताकर उससे कोर्ट मैरिज की। इसके लिए बिचौलिए ने करीब 1.5 लाख रुपए भी ले लिए। शादी के बाद युवती 12 दिन तक घर में रही और 11 फरवरी को सुबह नकदी, सोने चांदी के गहने व मोबाइल लेकर फरार हो गई। जांच में पता चला कि कोर्ट दस्तावेजों में लगी फोटो और पहचान भी फर्जी थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के साधुवाली गांव से लापता हुए 65 वर्षीय बुजुर्ग काकू सिंह मजहबी सिख की लाश लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र में नहर से बरामद हुई। पुलिस के अनुसार नेशनल हाईवे 62 पर गंग कैनाल की LNP नहर में बहकर आई लाश को लोगों ने देखकर सूचना दी। मौके पर पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान काकू सिंह निवासी साधुवाली के रूप में हुई। वह 8 मार्च से लापता था और परिवार ने जवाहरनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस के अनुसार काकू सिंह शराब पीने का आदी था और संभवतः नशे की हालत में नहर में गिर गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 के न्यायाधीश राजेश कुमार ने शुक्रवार को निर्णय देते हुए गुरुद्वारा के पाठी को 9 से 10 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकतें करने का दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके साथ ही न्यायाधीश ने पीड़ित बालिका को प्रतिकर स्कीम के तहत 1 लाख रुपए प्रतिकर राशि दिए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने प्रकरण के तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर थाना में पीड़ित बालिका की माता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त 2025 को करमजीत सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। श्रीगंगानगर पदमपुर स्टेट हाईवे पर चक 9A और चक 18BB टोल नाके हटाने की मांग को लेकर किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। टोल संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को पदमपुर में शहीद भगत सिंह चौक से रोष मार्च निकाला गया, जो वाहनों के काफिले के साथ चक 9A टोल नाके तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने टोल बंद करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। समिति के सुखवीर सिंह फौजी ने चेतावनी दी कि टोल नाके नहीं हटाए गए तो आंदोलन और तेज होगा। 17 मार्च को पदमपुर मंडी, रत्तेवाला बाजार और चुनावड़ बाजार बंद रखने का आह्वान भी किया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सूने मकान में घुसे चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और 3 लाख रुपए नगद चोरी कर ले गए। मकान मालिक दीपक सरवा रिश्तेदारी में गया हुआ था। चोर ताला तोड़कर घर में घुसे और जेवरात, नकदी व मोबाइल लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं विनोबा बस्ती में वरिष्ठ अधिवक्ता व बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जसवंत बहादुर के सूने मकान में भी चोरी हुई, जहां से पानी की मोटर और नल चोरी हो गए। पुलिस ने अलग अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर शहर का मास्टर प्लान 2035 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अनुसार 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित व्यावसायिक व मिश्रित प्रयोजन वाली संपत्तियों का DPCR के तहत भू उपयोग परिवर्तन करवाना अनिवार्य है। परिषद ने बताया कि कई लोग बिना भू उपयोग परिवर्तन के व्यवसाय चला रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। ऐसे संपत्ति धारकों को आवेदन कर नियमानुसार भू उपयोग परिवर्तन करवाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा बिना नोटिस सीजर जारी की जाएगी। वहीं पुरानी धान मंडी के दुकानदारों को बरामदा व पिंड की भूमि आवंटन के लिए नियमन राशि जमा करवाने को कहा गया है, अन्यथा उन्हें अतिक्रमण मानते हुए बेदखल किया जा सकता है। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास के लिए 5 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर नियुक्त किया गया है। नगरीय विकास, आवासन व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री की अनुशंसा पर विधि परामर्श पवन चावला ने आदेश जारी किए।
नियुक्त अधिवक्ताओं में ज्योति गोस्वामी, सुशील अरोड़ा, संजीव दीक्षित, सुमित नागपाल और मुकेश भार्गव शामिल हैं। ये सभी अधिवक्ता जब यूआईटी के विभिन्न कानूनी मामलों, भूमि विवादों और लंबित मुकदमों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करेंगे। ये सभी अधिवक्ता अब यूआईटी के विभिन्न कानूनी मामलों, भूमि विवादों और लंबित मुकदमों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करेंगे। नियुक्ति के बाद स्थानीय वकील समुदाय में खुशी का माहौल है। ये नियुक्ति नगरीय विकास विभाग की नीति के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य न्यासों में बेहतर कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त किसानों के खाते में जारी की। हनुमानगढ़ जिले में भू अभिलेखागार भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर इसका लाइव प्रसारण देखा गया। जिले के 2,14,000 किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 42 करोड़ 80 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को 3,000 रुपए अतिरिक्त भी मिलते हैं। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। सूरतगढ़ में पशु विज्ञान केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी होने का ऑनलाइन प्रसारण किसानों व पशुपालकों को दिखाया गया। कार्यक्रम में प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने बताया कि पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसके तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किश्त दी जाती है। उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी उद्यमिता विकास योजना और पशुधन बीमा योजना की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। इसमें 13 महिला और 19 पुरुष पशुपालकों ने हिस्सा लिया। श्रीकरणपुर के वार्ड 19 हरजीत सिंह गिल चौक पर 2 छात्राओं का पीछा कर फब्तियां कसने वाले युवक को स्थानीय युवकों ने पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार छात्राएं परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तभी एक युवक उनका पीछा करते हुए अश्लील टिप्पणियां करने लगा। इससे परेशान होकर आसपास मौजूद युवकों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। मारपीट के बाद युवक ने छात्राओं के पैर पकड़कर माफी मांगी। माफी मांगने पर स्थानीय लोगों ने उसे छोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में काफी चर्चा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमानगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सिर पर गैस सिलेंडर रखकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य द्वार पर सिलेंडर को माला पहनाकर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लकड़ी जलाकर चूल्हे पर रोटियां बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष मक्कासर ने कहा कि गैस, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आमजन परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल बिजनेस ऑफिस में महिला कर्मचारियों के लिए पॉश एक्ट 2013 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि प्रकाश सुथार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत और निवारण से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता, हिट एंड रन स्कीम, ई समाधान पोर्टल और नालसा हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। हनुमानगढ़ में मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति ने चैत्र नवरात्र मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति ने मंदिर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने, साफ सफाई और लाइट व्यवस्था सुधारने तथा मंदिर के साइन बोर्ड लगाने की मांग की। अध्यक्ष भगवान सिंह कुड़ी ने बताया कि नवरात्र मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए मार्ग और मंदिर परिसर में बेहतर सुविधाएं जरूरी हैं। समिति ने टाउन से मंदिर तक छायादार पौधे लगाने और निर्माणाधीन सड़क कार्य जल्द पूरा कराने की भी मांग की। संग्रह में श्री राम नाटक समिति के वर्ष 2026-28 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव अधिकारी काहनचंद सिंघल की देखरेख में हुए चुनाव में राहुल गुलाटी को अध्यक्ष, मंगत को उपाध्यक्ष, रोहित गोस्वामी को सचिव और दीपक सिंघल को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समिति सदस्यों ने स्वागत कर बधाई दी। अध्यक्ष राहुल गुलाटी ने कहा कि समिति की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए रामलीला सहित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समाज में संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।